Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Waqar Ahmed, your English teacher. Beta, today we are going to read the poem Good Timber by Douglas Malloch. Come on your page 25 on your textbook. In last lecture, we discussed about the main differences between prose and poetry. Then we discussed about a little bit about the title of Good Timber. After that, we discussed metaphorical language, or you can say figurative language or figure of speech. In figure of speech, we discussed metaphor, then extended metaphor, then alliteration, and after that, we also discussed about the poet as well, poet of this poem Good Timber, and in the end, we discussed themes of the poem. So today we are going to read the text of this poem. So please come on page 25 of your book. Beta, in very first line, Good Timber, as I told you in last lecture, timber here in literal meaning, timber is a wood used in construction or material for building, lumber, wood, and metaphorically timber is the representation of good character. Timber is the representation of good qualities, metaphorical meaning. So good timber, very first in this poem, the poet is going to discuss the two types of trees and at the same time two types of person as well. In the very first paragraph, the very first stanza, the tree that never had to fight. He is going to explain the tree. वो बता रहा है कि वो दरख्त that never had to fight. Fight mean to strive, to struggle, battle. वो दरख्त जिसको कभी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, कभी उसको ट्राई नहीं करना पड़ा, कोशिश नहीं करनी पड़ी, कभी उसको मुकाबला नहीं करना पड़ा, दरख्त की बात कर रहा है वो. अच्छा, ये कौन सा दरख्त है, ये कैसा दरख्त है कि जिसको सारी चीजें मिल गई, उससे सारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो उसको मिल गई. For sun, now he is going to tell the tree that never had to fight for which things. For sun, धूप के लिए, and sky, सहबान के लिए, छत के लिए, आसमान के लिए, and air and light, एयर के लिए, हवा के लिए, रोशनी के लिए. वो दरख्त जिसको कभी मुकाबला ना करना पड़ा, एफर्ट नहीं करनी पड़ी, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी. अच्छा, but stood out in the open plain. Stood out in the open plain mean flat or level land, मैदानी इलाका. एक फ्लैट लैंड है और वहां पे वो खड़ा रहा. नाउ बेटा, ये आपको पता है कि जो प्लेन एरिया है, फ्लैट लैंड है, वहां पे वो फॉरेस्ट नहीं होना, वहां पे एक ट्री नहीं होना है, या थोड़ी दूर जाके दूसरी ट्री होगी, तीसरी ट्री होगी, लेकिन वहां पे कंपटीशन नहीं है, वहां पे ट्रीज का आपस में कंपटीशन नहीं है. अब वो कहता है ये ट्री जिसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, वो फ्लैट लैंड में खड़ा रहा. एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन. एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन. और हमेशा उसने पाया, हमेशा उसने हासिल किया अपना शेयर, अपना पोर्शन, अपना हिस्सा, अपना पार्ट. किससे? बारिश से. मीन के नेचुरल जो ब्लेसिंग्स थी उससे हमेशा उसको अपना शेयर मिलता रहा, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी स्ट्रगल, नेवर. अच्छा, कहते हैं अब ये इज गोइंग टू एक्सप्लेन अ टाइप ऑफ ट्री, कि इस तरह का जो दरख्त है, इस तरह के जो ट्रीज हैं जिनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, जिनको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जिनको सब कुछ मिल जाता है, तो इनके लिए फिर होता क्या है? Never became a forest king. These type of trees can never ever become forest king, the largest tree. कहते हैं ऐसे जो दरख्त होते हैं वो largest king ट्री नहीं बन पाते, वो फॉरेस्ट किंग नहीं बन पाते, वो tallest ट्री नहीं बन पाते. नाउ रीजन, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन. अब वो बताना क्या चाह रहा है कि जो प्लेन लैंड में, ओपन एरिया में जो ट्रीज होते हैं उनका कोई कंपटीशन नहीं होता. आपकी अगर लर्निंग होनी है, आपने अगर एज अ ट्री के अकॉर्डिंग देखें,
फॉरेस्ट किंग बनना है तो फिर इसके लिए कंपटीशन जरूरी है, इसके लिए आपको फॉरेस्ट में होना पड़ेगा। फॉरेस्ट का किंग बनने के लिए आपको फॉरेस्ट में होना पड़ेगा। विदाउट फॉरेस्ट अब फॉरेस्ट का किंग नहीं बन सकते। और फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करने की कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है, वहां पे कंपटीशन है, वहां पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वहां पे आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ओके नेक्स्ट, बट लिव्ड एंड डाइड अ स्कर्बी थिंग। इस तरह के दरख्त कहते हैं वो क्या लिव्ड, वो जीते हैं या जिया वो दरख्त, एंड डाइड और फिर मर गया। स्कर्बी थिंग, स्कर्बी मीन इंफीरियर इन साइज और क्वालिटी, इंफीरियर इन साइज और क्वालिटी। अनदर मीनिंग यूजलेस स्मॉल बुश, कि ऐसे दरख्त वो पैदा होते हैं, पैदा हुए और मर भी गए। अस्कर्बी थिंग, इंफीरियर थिंग, यूजलेस बुश, एक झाड़ी के तौर पे जो अपनी नाम नहीं पैदा कर सके, नाम नहीं कमा सके। तो बेटा इस स्टैंजा में अब उसने एक टाइप के ट्री को एक्सप्लेन किया है। अब वेरी नेक्स्ट स्टैंजा ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब द सेम टाइप बट हियर मैन। यहां पर वो इंसान की इसी तरह की जो जिसकी क्वालिटीज हैं, इसी तरह की जिसकी हैबिट्स हैं, जो जिसने ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई वो बताने जा रहा है। द मैन, अब कहता है वो शख्स, वो इंसान, कौन सा इंसान जी? हु नेवर हैड टू टॉयल। नाउ हु हियर रिलेटिव प्रोनाउन, नेवर हैड टू टॉयल। टॉयल मीन स्ट्रगल, वर्क हार्ड, एफर्ट, इंडीवर, स्ट्रगल, वर्क हार्ड, एफर्ट, इंडीवर, कि वो इंसान, वो शख्स जिसको मुशक्कत ना उठाना पड़ी, जिसको एफर्ट ना करना पड़ी, जिसको स्ट्रगल ना करना पड़ी। टू फॉर व्हाट? टू गेन एंड फॉर्म हिज पैच ऑफ सॉइल। टू गेन मीन टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन, टू अचीव, टू हैव। फॉर्म मीन स्मॉल एरिया, patch of soil, patch mean piece, soil mean dirt, land, earth. Basically he is saying a person who doesn't struggle for gaining his basic necessities of life cannot achieve something extraordinary. अब क्या कह रहा है बेटा कि वो इंसान जो जिसको मशक्कत नहीं करनी पड़ी, जिसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, किसके लिए? जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए और फिर उस पे काश्तकारी करने के लिए। मीन कि उसको जमीन का टुकड़ा भी मिल गया, जमीन भी मिल गई और बाकी जो कल्टीवेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उसको ऐसी ही मिल गई। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, जिसको मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ा, जिसको अपना शेयर हासिल करने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। अब कौन सा शेयर? Who never had to win his share of sun, सन से अपना शेयर हासिल करने के लिए, and sky and light and air, जिसको एफर्ट नहीं करनी पड़ी। अब इसको फिर मिलेगा क्या? इसका आउटकम क्या निकलेगा? Never became a manly man, ऐसा इंसान मैनली मैन नहीं बन सका, बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं पाया। मैनली मीन स्ट्रॉन्ग, courageous, strong, courageous, man like. In your book beta, the in vocabulary or in meaning, these are the basic 5 to 6 you can say features of manly man. Manly man होगा कौन? Manly man से क्या मुराद है? पहली चीज जो एक मैनली मैन के लिए जरूरी है, अ मैनली मैन मीन मैन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन के फॉरबेरिंग, टॉलरेंट, कि मैनली मैन के अंदर बर्दाश्त होगी, वो चीजों को बर्दाश्त करेगा, पेशेंस होगी उसके अंदर, फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड, हार्ड वर्किंग। मैनली मैन की जो सेकंड क्वालिटी है, जो सेकंड मैन ऑफ कैरेक्टर की क्वालिटी है, वो क्या है? वो हार्ड वर्किंग होगा। थर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, वो सेल्फ डिसिप्लिन होगा। आप सेल्फ डिसिप्लिन के बगैर अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। डिसिप्लिन मुझे और आपको रिलैक्सेशन देता है, मुझे और आपको फैसिलिटेट करता है, मुझे और आपको बाउंड नहीं करता। तो ये मैनली मैन की क्वालिटी है। थर्ड, वो मैनली मैन जो लोग होते हैं, मैन ऑफ जो कैरेक्टर होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। थर्ड, कंप्लीट्स द टास्क,
जो मैन ऑफ कैरेक्टर होते हैं, जो मैनली मैन है, उनको जो टास्क मिलता है वो उसको टाइम पे कंप्लीट करते हैं। अगर प्लूरल है तो करते हैं, अगर सिंगुलर है तो कंप्लीट्स द टास्क, वो टाइम पे टास्क को कंप्लीट करेगा। उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिफ्थ, रियली गिव्स अप। अब मैनली मैन, जो मैन ऑफ कैरेक्टर होगा, उसको जो डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, ट्रायल्स को फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा टारगेट को अचीव करने के रास्ते में, तो उनके अगेंस्ट वो गिव अप नहीं करेगा। रियली गिव अप, बहुत कम ऐसा होगा, सेल्डम चांसेस हैं कि वो गिव अप करे। गिव अप मीन सरेंडर करना, सरेंडर मीन हिम्मत हार जाना, वो हिम्मत भी नहीं हारेगा, वो गिव अप नहीं करेगा। ओके, एंड लास्ट, रिकॉग्नाइजेस एंड एडमिट्स हिज फॉल्ट्स, कि जो मैनली मैन होता है, वो चाहे पर्सन है चाहे वो पर्सन्स हैं, वो अगर प्लूरल की सेंस में हम लें, कि वो अपने फॉल्ट्स को पहले तो रिकॉग्नाइज करेगा, वो सेल्फ एनालिसिस करेगा, और साथ ही फिर उन्हें एडमिट भी करेगा, अपने फॉल्ट को एडमिट भी करेगा कि यस इट्स माय मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरा फॉल्ट है। अब ये मैनली मैन की कुछ क्वालिटीज हैं जो बुक में गिवन है, ये मैनली मैन है। अब कहता है कि जो पर्सन, जो शख्स एफर्ट नहीं करेगा, स्ट्रगल नहीं करेगा, वो मैनली मैन नहीं बन सकता, वो मैन ऑफ कैरेक्टर नहीं बन सकता। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, बल्कि क्या होगा जी, कि वो दुनिया से दर हकीकत इसी तरह रुखसत हो जाएगा, या इसी तरह रुखसत हुआ जैसे वो आया था। बट लिव्ड, बल्कि वो जिया, एंड डाइड, और मरा, एज ही बिगेन, जैसे उसे स्टार्ट लिया, जैसे उसने बर्थ से लेके एंड तक, ना उसके आने से इस दुनिया में कोई फर्क पड़ा, ना जाने से कोई पड़ा। अब इसमें क्या है जी कि एज ही बिगेन, इसको यूं कहने कि वो उसकी सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली, मॉरली, इकोनॉमिकली पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। ना तो वो अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर पाया, ना तो वो अपने आप को मॉरली ग्रो कर पाया, ना तो वो अपने आप के अंदर मेंटल मीन नॉलेज को इंक्रीज कर पाया, ना तो अपने आप को फाइनेंशियली साउंड कर पाया। बस जैसे आया वैसे ही चला गया, कोई काम उसने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? कि वो एफर्ट नहीं, उसके अंदर एफर्ट नहीं थी, स्ट्रगल नहीं करता था, वो एज इट इज चीजों को बस रिसीव करने का आदी था, सेल्फ स्ट्रगल उसके अंदर नहीं थी। ये अब सेकंड टाइप पोइट ने बताई, ये पर्सन की बताई, शख्स की बताई, पहले ट्री की बताई फर्स्ट स्टैंजा में, सेकंड में पर्सन की। नाउ इन थर्ड स्टैंजा, गुड टिम्बर डजंट ग्रो विद ईज। ईज मीन कंफर्ट, पीस, एफर्टलेसनेस, आसानियां। अब यहां पे पोइट क्या कह रहा है कि जो उम्दा लकड़ी है, जो गुड टिम्बर है, वो आसानी से नहीं बनती। आप अगर गुड टिम्बर बनना चाहते हैं, आपको फिर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, स्टॉर्म्स को फेस करना पड़ेगा, डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। द स्ट्रॉन्गर विंड, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर विंड्स होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर ट्रीज होंगे। स्ट्रॉन्ग विंड्स को फेस जो ट्री नहीं करेंगे, वो गुड टिम्बर भी नहीं बन पाएंगे। सेम अब ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी है, ये मेरे और आपके साथ भी है। जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहते, या नहीं करते, हार्डशिप्स को फेस नहीं करते, वो मैन ऑफ कैरेक्टर नहीं बन पाते। द फर्दर स्काई, द ग्रेटर लेंथ। फर्दर मीन far away, beyond, far away, beyond, the greater length, length mean stronger, stretch, spread। अब इसको यूं समझें कि जितना, अब दोनों एंगल से समझेंगे कि जितना ज्यादा आसमान दूर होगा, मीन कि जितनी आपकी मंजिल दूर है, जितना आपका टारगेट दूर है, और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जितनी आप एफर्ट करेंगे, जितनी आप स्ट्रगल करेंगे, और एफर्ट के साथ, स्ट्रगल के साथ जो आपको हार्डशिप्स आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो हर्डल्स आएंगी, जो बैरियर्स आएंगे, फिर आप उनको फेस भी करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, उतने ज्यादा आप एज अ ट्री क्या करेंगे, टॉलर ट्री बनेंगे। द फर्दर द स्काई, द ग्रेटर द लेंथ। जितना आसमान दूर, उतनी आपकी कामयाबी के चांसेस, उतना आप आगे ग्रो कर सकते हैं। एक एंगल ये, दूसरे एंगल इसको यूं भी आप ले लें कि जितना आसमान दूर है, मीन जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी टेंशन्स हैं, जितनी हर्डल्स हैं, जितने बैरियर्स हैं, जितने ज्यादा बैरियर्स को
ट्री फेस करेगा तो गुड टिम्बर बनेगा, मैन फेस करेगा तो मैन ऑफ कैरेक्टर बनेगा, मैनली मैन बनेगा। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेगा, ट्री गुड टिम्बर नहीं बन सकता, मैनली मैन नहीं बन सकता, मैन ऑफ कैरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ। अगेन, जितने ज्यादा स्टॉर्म्स होंगे, जितनी ज्यादा विंड्स होंगी, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, जितनी ज्यादा एडवर्सिटीज होंगी, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। चाहे वो ट्री है, चाहे वो इंसान है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। किसी भी इंसान के अंदर उसकी एबिलिटीज बढ़ेगी प्रॉब्लम्स को फेस करके, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करके। ओके, नेक्स्ट, बाय सन एंड कोल्ड। सम टाइम वो सन को फेस करेगा, कोल्ड एंड बाय रेन एंड स्नो। अब ये सारे प्लस एंड माइनस, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है। मीन के डिफरेंट किस्म के सीजन्स के थ्रू और डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स के थ्रू पोएट ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, if you want to become an extraordinary person in your life, then first of all you have to admit, you have to accept difficulties, problems. If you cannot face the problems or difficulties or hardships of life, then reduce your dream, or in other words you can just diminish your dream as well, कि अपने ख्वाब या छोटा कर लें या फिर ख्वाब छोड़ ही दें। जितना बड़ा ख्वाब है आपका, जितना बड़ा इंसान आप बनना चाहते हैं, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। आप मैनली मैन बनेंगे, इंसान होंगे तो मैनली मैन बनेंगे, ट्री होंगे तो गुड टिम्बर बनेंगे। ओके, इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो। अब जो गुड टिम्बर्स ग्रो करेंगे, चाहे वो मैन है चाहे ट्रीज हैं, उनको स्टॉर्म्स को फेस करना पड़ेगा, उनको विंड्स को फेस करना पड़ेगा। अगेन हियर मेटाफोरिकली गुड टिम्बर्स मीन हाईएस्ट कैरेक्टर, हाईएस्ट सक्सेस अचीव्ड बाय समवन, हाईएस्ट कैरेक्टर और हाईएस्ट सक्सेस अचीव्ड बाय समवन। कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर बेटा क्या है? नाम है खौफ खुदा का, गॉड कॉन्शियसनेस का। कैरेक्टर नाम है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन का, नियत की सफाई का, इखलास से नियत का। कैरेक्टर नाम है हार्ड वर्किंग का। कैरेक्टर नाम है डिवोशन का। कैरेक्टर नाम है सिंसियरिटी का। कैरेक्टर नाम है ट्रुथफुलनेस का। कैरेक्टर नाम है ऑनेस्टी का। कैरेक्टर नाम है जस्टिस का। कैरेक्टर नाम है हम्बलनेस का। कैरेक्टर नाम है कि आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान बने, कि लोग आप पे ट्रस्ट भी कर सके। कैरेक्टर नाम है मोरालिटी का, अच्छे इखलाक का। अब ये सारे के सारे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। अब जिस नेशन में जाएं, जिस कंट्री में जाएं, जिस रिलीजन की, कोई ये नहीं कहेगा झूठ बोला करें, कोई ये नहीं कहेगा जी कि बंदे को डिसऑनेस्ट होना चाहिए। नो, ये कैरेक्टर है। ये सारी चीजें मिलेंगी बेटा जो मैंने अभी आपको बताई। फिर इसको आप ये भी ऐड कर लें, कैरेक्टर नाम है स्टॉइक का, सेल्फ डिसिप्लिन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, करेज का, कि आप गिव अप नहीं करते, अपने फॉल्ट को एडमिट करते हैं, अपनी गलती को एडमिट करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं। ये सारी चीजें अगर किसी पर्सन में हैं तो वो मैनली मैन है, वो मैन ऑफ कैरेक्टर है। मैन ऑफ कैरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वो फिजिकल स्ट्रगल्स भी हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, समटाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। लेकिन आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, स्ट्रगल्स को फेस करेंगे, तो ट्री गुड टिम्बर बनेगी या बनेगा, और इंसान क्या बनेगा? मैन ऑफ कैरेक्टर बनेगा, मैनली मैन बनेगा। तो ये बेटा वो बता रहे जी इन लास्ट स्टैंजा, वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ। थिकेस्ट मीन डेंस, क्राउडेड, घना जंगल। जहां पर जंगल जितना ज्यादा घना होगा, जहां पे ट्रीज जितनी ज्यादा होंगी फॉरेस्ट के अंदर, वहां पे क्या होगा जी? द फॉरेस्ट ग्रोथ। ग्रोथ मीन एनलार्जमेंट, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, एनलार्जमेंट, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट। वी फाइंड द पेट्रियार्क्स ऑफ बोथ। अब बोथ मीन men and trees.
कि इंसानों के लीडर अगर आपको चाहिए, ट्रीज के गुड टिम्बर लीडर अगर आपको चाहिए, तो वो आपको कहां मिलेंगे? वो आपको थिक फॉरेस्ट में मिलेंगे, वो आपको डेंस फॉरेस्ट में मिलेंगे। पैट्रियॉट्स मीन लीडर, फाउंडर, समहाउ फॉर फादर, कि इसको मेल लीडर भी, इसमें जनरली लिटरल मीनिंग मेल लीडर, फाउंडर और फॉर फादर, कि आपको लीडर बनने के लिए, चाहे वो ट्री का लीडर है, गुड टिम्बर, चाहे इंसानों का लीडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस अगर हम पर्टिकुलर लाइन को देखें, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। विदाउट कंपटीशन यू कैन नॉट बिकम अ लीडर, एंड फॉर कंपटीशन यू हैव टू सर्वाइव in the mass of people, and in case of trees in forest, ट्री के केस में आपको फॉरेस्ट में सरवाइव करना पड़ेगा अगर आपने लीडर बनना है। तो मैन की, ह्यूमन बीइंग्स की शेप में आपको सोसाइटी में, आपको ग्रुप में, आपको टीम में एफर्ट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी और अपने आप को लीडर प्रूव करना पड़ेगा। और हमें जो लीडर्स मिलते हैं वो हमें हुजूम में ही मिलते हैं, वो हमें ग्रुप्स में ही मिलते हैं, एन इंडिविजुअल लीडर नहीं बन पाते जी। नेक्स्ट, एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स। दे मीन्स पेट्रॉक्स, पेट्रॉक्स मीन लीडर्स। ये लीडर होल्ड, हैव, पोजेस, ग्रिप, काउंसिल, कंसल्टेशन, एडवाइस, कंसल्टेशन, गाइडेंस, टॉक, कोई भी मीनिंग ले लें कि जो लीडर्स हैं उनकी जो कंसल्टेशन होती है वो स्टार्स के साथ होती है, वो जो एडवाइस लेते हैं वो स्टार्स से लेते हैं, वो जो गाइडेंस लेते हैं वो स्टार्स से लेते हैं, वो स्टार्स के साथ बातें करते हैं। कौन? जो लीडर होते हैं। लेकिन स्टार्स के साथ कंसल्टेशन के लिए, स्टार्स के साथ काउंसिल के लिए वी हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फेस स्ट्रगल्स, वी हैव टू डू हार्ड वर्क। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। Whose broken branches show the scars? Show mean reveal. Scars mean mark, wound, injuries. Whose mean ये जो लीडर हैं, चाहे वो ट्रीज हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, कि उनके जो ब्रोकन ब्रांचेस हैं वो रिवील करती हैं, वो दिखाती हैं क्या? जख्म हमें दिखाती हैं। अब ये वुंड्स, ये इंजरीज ये किससे बनी? of many veins and much of strife. Strife mean conflict, fight, struggle, effort. Again, कि अगर आपने स्टार से कंसल्टेशन करनी है, स्टार किससे गाइडेंस लेनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको अगेन स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। और इस एफर्ट से कह रहे जो लीडर्स होते हैं उनके स्कार्स बन जाते हैं, उनके निशान बन जाते हैं। और ये स्कार्स मीन के हार्ड वर्किंग से, प्रॉब्लम्स को फेस कर करके, फिजिकल एक्सप्रेशन से पता चलता है बंदा हार्ड वर्कर है, बात करने के अंदाज से पता चलता है बंदा हार्ड वर्कर है। अब वो नजर आना शुरू हो जाता है ये किसकी बात कर रहे हैं जी? ये लीडर्स की बात कर रहे हैं, ये गुड टिम्बर की बात कर रहे हैं, ये मैनली मैन की बात कर रहे हैं, ये मैन ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। योर ट्रायल्स विल शो योर कैरेक्टर। अब जो ट्रायल्स हैं किसी भी पर्सन के, ये कैरेक्टर को शो करते हैं। जो प्रॉब्लम्स उसने लाइफ में फेस की, ये किसी के कैरेक्टर को क्या करेंगी? शो करेंगी। दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ। यही लाइफ का कानून है जी, यही कॉमन लॉ है। ये कॉमन लॉ क्या है कि आपको सरवाइव करने के लिए, लीडर बनने के लिए, मैन ऑफ कैरेक्टर बनने के लिए, मैनली मैन बनने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और स्ट्रांग होने के लिए आपको स्ट्रांग विंड्स को फेस करना पड़ेगा। स्ट्रांग विंड्स मीन अगेन हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, effort, struggle. Without effort, without struggle, without hard working, without facing problems or tensions or miseries, whatever you call it, you cannot become a man of character. You cannot become a manly man. You cannot become leader, patriarchs. आप लीडर नहीं बन सकते। तो ये बेटा ये पॉइंट है। आई होप आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होंगी। In case of any confusion or tension, you can consult with your concerning teacher. Thank you very much. Allah Hafiz.